बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने वक्फ बिल का समर्थन किया है और एक चौंका देने वाला बयान भी दिया है, जहां पे वो कह रहे हैं कि भाई साहब वक्फ बोर्ड जो है वो जितना मुसलमानों का है उतना ही गैर मुसलमानों का भी है और गैर मुसलमानों के लिए भी उसमें काम होना चाहिए। लेकिन अभी तक पटना में वक्फ बोर्ड ने कितने अस्पताल खुलवाए, कितने अनाथालय खुलवाए, ये बता दीजिए। भाई साहब वक्फ प्रॉपर्टी जो थी वो एकदम से बिखरी हुई थी और इसी का परिणाम जो है वो वक्फ बिल के रूप में आया है। और वक्फ बिल जो है वो एक बेहतर कदम है। ये सब कुछ बोल रहे हैं बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान और इनके बयान से एकदम से बिहार में एक अलग उफान आता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरी जानकारी के ऊपर आएंगे, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। वक्फ बिल एकदम से अभी बिहार के सियासत में सबसे चरम पे है और सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। हर एक नेता का बयान वक्फ बिल से जुड़ा हुआ है और चाहे कोई भी बिहार में राजनीति कर रहा हो वो वक्फ बिल से अछूता नहीं है। और इसी बीच बिहार के गवर्नर का ये बयान आना और इसके समर्थन में बयान आना और ये कहना कि भाई साहब जितना वक्फ बोर्ड जो है वो मुसलमानों का है उतना ही हिंदुओं का भी है, उतना ही गैर मुसलमानों का भी है, तो भाई साहब इसको लेकर भी बवाल बढ़ सकता है। और दरअसल उनका कहना है कि ये जो ज़कात किया जाता है अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के नाम पे जो दान दिया जाता है उसका मकसद ही यही होता है कि इससे गरीबों को, बाकी जो भी बेसहारा लोग हैं उन लोगों को सहारा देने का काम किया जाएगा। जो भी मुस्लिम महिला हैं जो बेवा हो चुकी हैं उनका कहीं ना कहीं ये वक्फ बोर्ड जो है वो सपोर्ट करेगा, उन्हें पैसा देगा, उन्हें जो है वो विधवा पेंशन देगा। इन तमाम चीजों को करना होता है, लेकिन वक्फ बोर्ड के पास पैसा ही नहीं आता। इसका परिणाम यह है कि इसमें बहुत सारा जो है वो कहीं ना कहीं ये जो चीज है वो अलग तरीके से हो रखा है। मतलब इसमें बहुत त्रुटियां हैं और त्रुटियों की वजह से कहीं ना कहीं ये सब कुछ देखने को मिलता है। मुसलमानों का जितना हक इसके ऊपर बनता है उतना ही हक गैर मुसलमानों का भी बनता है। लेकिन पटना में आज तक वक्फ बोर्ड ने कितने अनाथालय खुलवाए, कितना उन्होंने हॉस्पिटल बनवाया, कितना उन्होंने ज़कात का काम किया, कितना मजलूमों के लिए काम किया, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसके बारे में बातचीत होनी चाहिए क्योंकि आज तक ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। ये बात कह रहे हैं बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान और उनका मानना है कि वक्फ बिल जो आया है वो बिल्कुल सही है और ये एक बेहतर कदम है जहां पे अब सरकार इसकी रेकी करेगी, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेगी और साथ ही साथ अगर मजिस्ट्रेट इसको अपने तरीके से देखेगा तो वो ये तय कर पाएगा कि आखिरकार इसके अंदर क्या घपलेबाजी चल रही है। यानी वक्फ बोर्ड बना हुआ है लेकिन उससे चंद लोगों को ही फायदा पहुंच रहा है, बाकी मुसलमानों को उससे फायदा ही नहीं पहुंच पा रहा है। मतलब गरीब मुसलमान गरीब हैं, उनके लिए वक्फ बोर्ड कुछ नहीं कर पाता है और कुछ लोगों के पास ही इसका पैसा जो है वो आसानी से पहुंचता है। एक आंकड़े की माने तो केंद्र सरकार के पास एक जो है वो आंकड़ा प्रस्तुत किया जाता है और उसमें बताया जाता है कि वक्फ के पास जितनी प्रॉपर्टी है उसका सालाना इनकम जो है वो 12,000 करोड़ रुपए होने चाहिए। लेकिन अगर फिलहाल की बात की जाए तो इस साल में मात्र 29 करोड़ वक्फ की प्रॉपर्टी जो है वो वक्फ से फायदा हुआ है, वक्फ की प्रॉपर्टी से फायदा हुआ है। और ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा आपके सामने आ रहा है जहां पे कहां 12,000 करोड़, कहां पे मात्र 29 करोड़। और ये सब कुछ बता रहा है क्योंकि वक्फ बोर्ड में बहुत सारा घपलेबाजी चल रही है और इसी का जिक्र जो है वो कहीं ना कहीं आरिफ मोहम्मद खान भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां पे वो मीडिया से बातचीत करते हुए कह रहे हैं कि भाई साहब वक्फ बोर्ड में सुधार की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी और ये सुधार किया गया है, एक मजबूत और बेहतर पहल है, इसको सबको समझना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि भाई यहाँ पे लोकतंत्र है, विरोध करने का हक सबको दिया जाता है, विरोध लोग अपना कर भी सकते हैं, जाहिर भी कर सकते हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड बिल जो है वो बिल्कुल बेहतर है और इससे सभी को फायदा होगा और इससे किसी को नुकसान नहीं हो रहा है। मतलब वक्फ के पास प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है लेकिन उस प्रॉपर्टी को ठीक तरीके से देख रेख करने वाला कोई नहीं है। जो भी मुतवल्ली हैं उसको कम दाम में किसी को भी लीज पे दे रहे हैं और उसका ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। इसके कई सारे रिपोर्ट भी दर्ज हुए हैं और इस मामले में कहा भी जाता है कि वक्फ की प्रॉपर्टी जो है उससे मुसलमानों को फायदा भी नहीं हो पाता है।
आप ही बताइए कितने ऐसे आंकड़े सामने आए हैं जहां पे मुसलमान जो गरीब हैं, जिनके पास स्थिति दयनीय है, उनके लिए कोई अनाथालय खोल दिया गया, या फिर वो महिलाएं जो विधवा हैं उनको पैसा देने का काम कर रही है वक्फ बोर्ड। ऐसा कुछ हो ही नहीं पा रहा है और इसके पीछे का कारण है घपलाबाजी। और जो आरिफ मोहम्मद खान है उनका मानना है कि इस बिल के बाद इस सब कुछ के ऊपर अंकुश लगाया जाएगा और इससे आसानी से ये जो पारदर्शिता है वक्फ बोर्ड बिल का, वक्फ बोर्ड का, ये सब कुछ सामने आ जाएगा। बाकी इस खबर को लेके और आरिफ मोहम्मद खान जिस बात का दावा कर रहे हैं उस दावे को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।